परमेश्वर के राज्य की अवधारणा बाइबल की शिक्षाओं का केंद्र है, खास तौर पर नए नियम में। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो बाइबल के अनुसार परमेश्वर के राज्य की पहचान करने में मदद करते हैं। 1. यीशु की शिक्षाएं। केंद्रीय विषय। यीशु अक्सर परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते थे। उनके दृष्टांत अक्सर ये दर्शाते थे कि राज्य कैसा है, जैसे सरसों का बीज, खमीर, छिपा हुआ खजाना, पश्चाताप और विश्वास। मार्क अध्याय 1:15 में यीशु कहते हैं, समय आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और खुशखबरी पर विश्वास करो। हमारे बीच में। ल्यूक अध्याय 17:21 में यीशु कहते हैं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, ये सुझाव देते हुए कि जहाँ भी परमेश्वर के शासन को स्वीकार किया जाता है, वहाँ राज्य मौजूद है। 2. राज्य की विशेषताएं। धार्मिकता, शांति और आनंद। रोमियो अध्याय 14:17 में कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने की बात नहीं, बल्कि धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद की बात है। परिवर्तन। राज्य व्यक्तियों और समुदायों को परमेश्वर की इच्छा और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए परिवर्तित करता है। सेवक नेतृत्व। मत्ती अध्याय 20:25 से 28 में यीशु बताते हैं कि राज्य में नेतृत्व दूसरों की सेवा करने के बारे में है, जो शक्ति के सांसारिक विचारों के विपरीत है। 3. राज्य की प्रकृति। पहले से ही और अभी तक नहीं। परमेश्वर का राज्य एक वर्तमान वास्तविकता और भविष्य की आशा दोनों है। ये जहाँ भी यीशु के अनुयायी उसकी शिक्षाओं को जीते हैं, वहाँ मौजूद है, लेकिन इसकी पूर्णता यीशु की वापसी के साथ आएगी। दृष्टांत। यीशु ने राज्य का वर्णन करने के लिए दृष्टांतों का उपयोग किया, जैसे बोने वाले का दृष्टांत, खरपतवार का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत, इसकी प्रकृति और विकास को दर्शाते हुए। 4. राज्य में प्रवेश, नया जन्म। यूहन्ना अध्याय 3:3 में यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नया जन्म न ले तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नम्रता और बच्चों जैसा व्यवहार। मत्ती अध्याय 18:3 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम नहीं बदलोगे और छोटे बच्चों की तरह नहीं बनोगे, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। 5. राज्य नैतिकता। पर्वत पर उपदेश। मत्ती अध्याय 5 से 7 में राज्य के नैतिक मानकों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें प्रेम, क्षमा और पवित्रता पर आशीर्वाद और शिक्षाएं शामिल हैं। सबसे बड़ी आज्ञाएं। मत्ती अध्याय 22:37 से 40 में यीशु ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का सारांश देते हुए कहा कि अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। 6. राज्य का प्रसार करना। महान आदेश। मत्ती अध्याय 28:18 से 20 में यीशु के अपने शिष्यों को दिए गए अंतिम निर्देशों में सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाना, उनका बपतिस्मा करना और उन्हें उनकी आज्ञाओं का पालन करना सिखाना शामिल है। साक्षी। प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 में विश्वासियों को पृथ्वी के छोर तक साक्षी बनने के लिए सशक्त बनाने में पवित्र आत्मा की भूमिका पर जोर दिया गया है। 7. युगांतिक पहलू। भविष्य की आशा। प्रकाशित वाक्य राज्य की अंतिम पूर्ति का वर्णन करता है, जहाँ परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा और वहाँ कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:1 से 4। सारांश। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का राज्य एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें वर्तमान और भविष्य की वास्तविकताएं, व्यक्तिगत परिवर्तन, नैतिक जीवन और यीशु की शिक्षाओं के इर्द गिर्द केंद्रित समुदाय शामिल है। ये धार्मिकता, शांति, आनंद और सेवक नेतृत्व द्वारा चिन्हित है, और पश्चाताप,
विश्वास और नए जन्म के माध्यम से सुलभ है। राज्य को समझना और उसमें प्रवेश करना परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करना शामिल है, जैसा कि यीशु ने सिखाया और पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किया गया।